नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस समय की जो लाइव तस्वीरें हैं हम आपको ज़िला यमुनानगर से दिखा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 15 सितंबर 2023 को पेपर मिल यमुनानगर में हरियाणा कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से पेपर मिल कॉलोनी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मामले को लेकर हमारे साथ जो है बालेश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मिश्रा जी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जी, इन्होंने बोल दिया बहुत कुछ, फिर भी मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा जी। कुछ गलतियां हम लोगों से हुई हैं जी, जिस गलतियों का भुगतान जो है हम इस वक्त भर रहे हैं जी। क्योंकि जब मिल कंपनी चल रही थी, कंपनी चल रही 16 से ही जो है कंपनी वालों ने हमारे कई पैसे रोकने शुरू कर दिए, कई तनख्वाहें रोकनी शुरू कर दी, जो आज ये क्लेम में गई है। अगर हम लोगों ने तभी विरोध किया होता तो हो सकता है कि ये पोजीशन हमारी आज ये पहुँची ना होती। तो इसलिए हम भी इस चीज़ के जिम्मेवार अपने आप को मानते हैं। फिर भी हमारा यूनियन से या संस्थाओं से किसी से लेने के लिए, क्योंकि हमने जो काम किया है कंपनी में काम किया है, और हमारी लड़ाई जो मैनेजमेंट कंपनी से है, हम कंपनी से ही सब कुछ मांगने की दरख्वास्त करेंगे। हमें यूनियन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो यूनियन से कोई लिंक नहीं रहता, उसका कोई लिंक नहीं रहता। इसलिए हम दरख्वास्त आपके चैनल के थ्रू दरख्वास्त करेंगे कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉपुलर करने की कोशिश करें कि हम मजदूर आदमी, बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, क्योंकि आपके सामने जो है, अगर मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे पास इस वक्त जो पोजीशन जो है मेरी नील हो गया, क्योंकि हमने जो बच्चे पढ़ाए हैं, हमने बच्चे पढ़ाए तो हमारा हाथ ज़िंदगी भर ऐसे रहा है। लेकिन अब पोजीशन ये आ रही है, कंपनी ने ऐसी हालत कर दी है कि हमारी पोजीशन ये हो गई है। अब हम बच्चा हमारे हाथ पे हाथ रखता है। क्या आपका चैनल भी चाहेगा या आप देश के लोग चाहेंगे कि हमारा हाथ बच्चों के आगे झुका रहे? तो हम ये चाहते नहीं कि हमारा हाथ जो है बच्चों के आगे झुका रहे। इसलिए आपके चैनल के थ्रू से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो है पैसा जो है जो मिश्रा जी ने बताया 13% है, उसको 100% हो। और उसके बाद जो है जो हमारा बाकी पैसा है, जैसे क्लेम में गया हुआ है कि ये सोसाइटी का पैसा है और फंड का पैसा है, ये सारा पैसा हमको मिलना चाहिए। और हमारे को जो पैसा मिला है थोड़ा बहुत, उसकी डिटेल दें। बगैर डिटेल दें मकान कोई भी खाली नहीं करेगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ही इनकी हमारे पास है जो गिरवी है। तो उसको अगर हम दे देंगे तो हमें कोई कुछ देगा नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कंपनी के थ्रू यूनियन एक केस किया हुआ है, NCLT में गया है, तो उस केस का भी नतीजा हम देख रहे। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया, अगर हमारे खिलाफ केस खराब होता है, उनका हमारी पेंशन से कोई लिंक नहीं है। जो हमारा 15-15, 20-20 लाख रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है, उसकी पेंशन को उसके अगेंस्ट पेंशन जो हमें 3,000 रुपये मिलती है जी, जबकि हमारी पेंशन बनती है 7,500 रुपये, जिन्होंने उन्होंने डिमांड रखी। वैसे तो हमारी पेंशन बनती है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, लेकिन उसके उन्होंने डिमांड रखी है 7,500 प्लस DA। अगर वो भी सरकार मान जाए तो थोड़ा हमें राहत मिलेगी। तो उनकी 3 बार मोदी जी से भी बात हो चुकी है, अशोक रावत जी की, उन्होंने हाँ किया हुआ है। अब लेकिन फिर भी एजिटेशन चल रहे हैं। हमने कई बार जो है धरना प्रदर्शन भी किए, उनके कहने पे रास्ता रोको भी आंदोलन किया जी। अब उनका जो है, अब जो भी फैसला ऑर्डर आएगा हम उनको, लेकिन हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ये यहाँ पे परसों जो हमारी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर अशोक रावत जी ने हमें संबोधित भी किया है, और मोबाइल के थ्रू संबोधित किया था। तो लोगों ने बड़े प्यार से उनको सुना भी है। तो हम लोग उनके साथ भी हैं, और हमारी लड़ाई 2 तरफ चल रही है। एक तो हम उनके साथ है पेंशन के लिए, दूसरी कंपनी के साथ है जी। कंपनी से हमने पैसा भी लेना है और सरकार से भी है, सरकार से हमने पेंशन लेनी है। तो जैसा कि बालेश्वर सिंह जी ने बताया, हमारे साथ यहाँ पर एक यहाँ पे 1992 से जो है वो 200 क्वार्टर में रहते थे। उसके बाद वहाँ से 2004 में इधर ट्रांसफ़र हुआ, तो हमारे को उसका सर्कुलर भी पड़ा हुआ है, और तब से हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक चीज़ और है ना जी, हम लोगों को न तो जिस कंपनी में काम किया वहाँ से पेमेंट मिली, और न तो सरकार पेंशन दे रही है। मजदूर करे क्या, कहाँ जाए, कहाँ से खाएगा? सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जिनका सरकारी कर्मचारियों का 1 पैसा नहीं करता कंट्रीब्यूशन में, फिर भी सरकार उनको कितना पेंशन दे रही है। हम लोगों ने तो अपनी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और इतनी कंट्रीब्यूशन गई है कि अगर इतने सालों तक उतने पैसे की पोस्ट ऑफिस में RD कराते हैं तो हमारा 20-20 लाख रुपया होता। तो 20 लाख रुपया जमा करा जाए, सारी सीनियर सिटीजन में है, तो 20 लाख का 8.2% के हिसाब से 1,64,000 बनता है ब्याज। 13-13,500 रुपये महीने ब्याज बनता है उसका। उसके बाद तो हमारे राष्ट्रीय कमांडर जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी 7,500 ही मांग रहे हैं, 7,500 प्लस DA और प्लस वो मेट्रो सुविधा। आप तो सर इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करें ताकि इनकी मांगे जो है वो कहीं ना कहीं मान ली जाए। और ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे HR हरियाणा न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।